हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी सबकी बढ़िया चल रही होगी। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कुछ अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। जो रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें कुछ वैकेंसीज आई हुई है दिल्ली रीजन के लिए। तो हम उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली नोटिफिकेशन है जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर रिलीज किया हुआ है न्यू दिल्ली से। इनमें जो कुछ पोस्ट हैं वो बेसिकली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ऑफ डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल्स या मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होने वाली है, जिसमें से हमें काफ़ी अच्छी पोस्ट देखने को मिल रही है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट की काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। जिसमें हम बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, इसमें 4 पोस्ट और मार्केटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव के लिए 9 पोस्ट। डिपार्टमेंट होगा इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए हमें पोस्ट देखने को मिल रही है। प्लेस होगी और पोस्टिंग की ऑल इंडिया लेवल पर। नेक्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें 2 नंबर ऑफ वैकेंसी है और वहीं इसमें भी प्रोक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव के लिए, असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है। दोनों की दोनों पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर के लिए होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है क्वालिटी के लिए असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होगी। वहीं नेक्स्ट पोस्ट हमें देखने को मिल रही है फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होगी जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए रिक्रूटमेंट वहां पर होगी। आईटी एंड एमआईएस के लिए बात करें तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। वहीं एचआर एंड एडमिन के लिए हमें एक पोस्ट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें पोस्ट होगी असिस्टेंट मैनेजर की। रिक्रूटमेंट जो होगी या पोस्टिंग होगी वो दिल्ली एनसीआर के लिए होगी। इसके लिए लास्ट डेट की बात करें हम 28/2/2025 तक ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्ट डेट की बात करें, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की डेट जो है वो बेसिकली 5/2/2025 है और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 28/2/2025 है। तो आप 28 के पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट डेट में क्या है कि कुछ सर्वर के इश्यूज हो जाते हैं या नेटवर्क के इश्यूज हो जाते हैं या पेमेंट फेलियर के इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके कारण क्या है कि फॉर्म वगैरह स्टक हो जाता है और फिर हमारा फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई लास्ट डेट को आप अवॉइड करिएगा, उसके पहले पहले फॉर्म फिल करिएगा। मैं डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे अगर जब वैकेंसी का, जैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 4 देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग होने वाला है। एज की हम बात करें तो मैक्सिमम जो एज है वो 34 ईयर्स तक ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा, बीएससी बायोटेक से, बीएससी मेडिकल केमिस्ट्री से, मेडिसिन केमिस्ट्री से, बीएससी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से और एमबीए आपने किया हो सेल्स या मार्केटिंग से, विल बी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस। एक्सपीरियंस की बात करें असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग में फार्मा सेक्टर में आपको होना चाहिए। कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो इसमें जो सैलरी होगी आपकी 48,000 पर मंथ। कन्वेंस अलाउंस की बात करें 6,000 रुपीज पर मंथ और टेलीफोन अलाउंस की बात करें तो 1,000 रुपीज पर मंथ। टोटल हम वैकेंसी की बात करें इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है 55,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। वही अदर हम फैसिलिटीज़ की बात करें इसमें आपको पीएफ की फैसिलिटी मिलेगी, मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी 5 लाख की, प्लस ग्रुप टर्म इंश्योरेंस मिलेगा 10 लाख रुपए का, प्लस 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो आपको गवर्नमेंट के बिहाफ पे देखने को मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें ऑल इंडिया लेवल पर होगी और बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो सभी के सभी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे या ये होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी इसके लिए आप क्या डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिटेल में स्टडी करके उसी हिसाब से अपना रिज्यूमे बना के देन पोर्टल में अपलोड करिएगा, सो दैट क्या है आप शॉर्ट लिस्टेड वहाँ पर हो पाओ।
इसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड रहेगा वो 3 इयर्स का होने वाला है। एंड कॉन्ट्रैक्ट सेल बी रिन्यूड ऑन द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो 3 साल के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी हो सकता है। सेम वैसे ही हम मार्केटिंग की बात करें, हम पहले पोस्ट के बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम एज के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पे वो 28 ईयर्स के लिए ही आप एलिजिबल्स हैं। बाकी आपको इसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की हम बात करें तो आपको जो कंसोलिडेटेड पे है वो 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और वहीं जो कन्वेंस अलाउंस है 5,000 रुपीज़ पर मंथ होने वाला है। और टेलीफोन जो अलाउंस है वो आपको 500 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे मिलेगा। बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ हैं वो मैनेजर के लिए हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर के लिए हो या एग्जीक्यूटिव के लिए हो, सभी के लिए सेम मिलने वाली है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है वो भी 3 इयर्स का ही होने वाला है। सेम वैसे असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी रिक्वायरमेंट सेम होने वाली है, एक्सपीरियंस भी सेम चाहिए होगा हमें। एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिए भी एवरीथिंग इज सेम जैसा हमने डिस्कस किया है। क्वालिटी के लिए बस आपको एम फार्मा रिक्वायर्ड होगा बेसिकली। बाकी एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 4 ईयर का होना चाहिए। सैलरी और जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेम देखने को मिलेगी। तो आप जिस भी स्ट्रीम से या जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस हो, आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वहीं इसमें बात करें ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन की, तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एडिशनल क्वालिफिकेशन दोनों को मिला के आपके 8 मार्क्स होंगे। और जो परसेंटेज है जिसके 50% से ऊपर परसेंटेज है और 50 से 70% है और 70 के अबव हैं, तो उनके सभी के मिला के मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वहीं हम एक्सपीरियंस ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो तीनों कैटेगरी को आपको ऐड की जाएगी, जिसमें से आपका क्वालिफिकेशन परसेंटेज, एक्सपीरियंस ग्रेडिंग तीनों को मिला के आपके मैक्सिमम 30 मार्क्स यहाँ पे मिल पाएंगे। इसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। यहाँ से आप शॉर्टलिस्टेड होंगे। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको मेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा। देन आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो इनकी ऑफिशियल मेल आईडी प्लस यहाँ नंबर मेंशन है, आप उस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं सो दैट वो टाइमली आपकी रिजॉल्व कर पाएँ और आप क्या है उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। सेम आप अप्लाई करने के लिए इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पर आप विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाएंगे। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर्स नेम्स, मदर्स नेम्स, आपका एड्रेस वगैरह कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको यहाँ फुलफिल करना पड़ेगा सो दैट आप क्या है कि इनके नोटिफिकेशन को डिटेल में ज़रूर स्टडी कर लें अप्लाई करने के पहले पहले। और उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे भी लगेगा, तो रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। बाकी इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट क्या है कि आपको हर तरीके की जॉब अपडेट्स यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।